अजीजान मन आखिरकार वही हुआ जिसका GHQ के जर्नलों को डर था। मुत्तहदा अरब अमारात UAE ने जो है वो सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है और तफसीलात मैं आपको बताने वाला हूं। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स और आज 10 मई 2026 है। मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के इस वक्त यजीद वक्त हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज आर्मी चीफ, CDF, जो भी आप उनको बोलना चाहे, मुनीरा मिस्त्री भी उनको उर्फ आम में पाकिस्तान की अपनी फौज कहती है, उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात में जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको तकरीबन 2 माह पहले ये कहा, बिठा के कराची बुला के, कि देखो अपना पैसा मुत्तहदा अरब अमारात से UAE से निकालो, दुबई से निकालो, क्योंकि ये दुबई डाउन जाने वाला है यहां पे। अब इनको कैसे पहले से पता था? क्योंकि अमेरिका के जराए ये दावा करते हैं कि इजराइल ने इंटेलिजेंस ईरान के खिलाफ दी कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, इनके ऊपर हमला किया जाए तो इल्जाम ये लगाया जाता है कि इंटेलिजेंस को कोलैबोरेट किए बगैर जब तक दूसरी सोर्स या दूसरी साइड से कोई ना बताए कि ये ठीक बात है, उस वक्त तक उसको सच नहीं माना जाता। कोई सबूत ना भी हो, इंटेलिजेंस रिपोर्ट लिखती जाए, जिस तरह ISI एक रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर लिखती है तो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो उसको कहती है हाँ ये ठीक कह रहे हैं, तो वो सच माना जाता है। या मिलिट्री इंटेलिजेंस MI लिखे तो ISI कहती है हाँ ये ठीक कह रहे हैं, तो वो सच माना जाता है। अगर दोनों की रिपोर्ट्स फर्क हो तो कहा जाता है नहीं, इस पे मजीद तहकीकात की जाए। इसी तरह इजराइल की मोसाद की रिपोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को जो दी, उसको तस्दीक जो है, कोलैबोरेट जो है, इल्जाम ये लगाया जाता है कि आसिम मुनीर ने उसको तस्दीक की ISI के जरिए। डायरेक्ट DG ISI ने नहीं की, लेकिन ISI की बिहाफ के ऊपर आसिम मुनीर ने ये काम किया। ये काम शुरू हुआ है जनरल मुशर्रफ के दौर से कि अमेरिका से बराह रास्त ISI को बात नहीं करने दी जाती। जो डिक्टेटर इन चीफ होता है उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने ये काम शुरू किया था। अब आसिम मुनीर ये काम कर रहा है, वो अपने हाथ में गेम रखता है। तो इस वजह से आसिम मुनीर को ऐन मुमकिन है कि पता हो कि ईरान पे हमला अमेरिका करेगा, इसराइल करेगा, तो ईरान जवाब तो फिर गल्फ के अंदर देगा, क्योंकि वहां पे अमेरिकन बेसेस हैं, तो गल्फ की प्रॉपर्टी तो डाउन जाएगी। लेकिन उसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब का एक झगड़ा चल रहा था जिसके ऊपर मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रहा था, और उस झगड़े के नतीजे में आखिरकार सऊदी अरब के रॉयल्स नाराज थे आसिम मुनीर से। आसिम मुनीर का जो हाल इस वक्त UAE में किया जा रहा है वही हाल KSA में किया जा रहा था। कोई सऊदी रॉयल फैमिली का मेंबर, कोई छोटा मोटा गवर्नर भी इससे मिलने पे तैयार नहीं था। लेकिन आखिरकार डॉलर ज्यादा जिसने दिए इस फौज को वो सऊदी अरब था, और सऊदी अरब के हक में फैसला लिया गया। और इस वजह से मुत्तहदा अरब अमारात से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के आसिम मुनीर ने मुबैना तौर के ऊपर कंफर्म, मैंने कोलैबोरेट की है, इंटेलिजेंस कहा गया कि आप अपना पैसा निकालो वहां से UAE से और इसको आप ले जाओ सऊदी अरब ले जाओ। अगर पाकिस्तान नहीं भी लाते तो, या कहीं और नहीं लेके जाते तो, क्योंकि सऊदी अरब अब राइज करेगा और हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस उनके साथ जाएगा। ये कराची के अंदर जो बिजनेसमैन बैठा है, लाहौर के अंदर जो बिजनेसमैन बैठा है, वो दोनों ये बात जानते हैं अच्छे तरीके से। मैं कोलैबोरेट ये बात कर चुका हूं। आसिम मुनीर ने यह मशवरा दिया था, मतलब आसिम मुनीर ने मुत्तहदा अरब अमारात और KSA की लड़ाई में साइड KSA की, सऊदी अरब की चूज कर ली थी, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज वेल, क्योंकि डॉलर जो है वो KSA से ज्यादा आ रहा है, और UAE का इसराइल के साथ भी अलायंस है और इंडिया के साथ भी एक ट्रायंगल अलायंस चल रहा है। लेकिन पैसा तो पाकिस्तान के जर्नलों का, आसिम मुनीर के अपने टब्बर का, और पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उसका जो मनी लॉन्ड्रिंग भी अगर होती है तो उसका पहला स्टेप तो दुबई होता है। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर है। लेकिन हमने हाल ही में देखा कि मलिक रियाज के खिलाफ रेड नोटिसेस वगैरह जो भी जारी किए गए 2025 में, ISI ने अपना पूरा टिल का जोर लगाया। ISI का सबसे बड़ा फॉरेन बेस जो है वो UAE के अंदर है, अबू धाबी और दुबई के अंदर है। उन्होंने टिल का जोर लगाया कि UAE गवर्नमेंट मान जाए कि मलिक रियाज को वापस लाया जाए, ताकि मलिक रियाज और उनका बेटा अली रियाज साइन अंगूठा करके दें तो बैरिया टाउन पे DHA का बाकायदा कब्जा हो जाए। लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात ने शट अप कॉल दे दी या चंडी करा दी ISI के बॉस को, स्टेशन चीफ को, जिसको लाइजन ऑफिसर ISI कहा जाता है। मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट की थी। ये हाल ही के अंदर हुआ है। और ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद आपको पता है मुत्तहदा अरब अमारात के जो अमीर हैं वो न्यू दिल्ली गए विजिट के ऊपर, कुछ घंटों के लिए उनका विजिट था, लेकिन उन्होंने, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक डिफेंस डील साइन की
तो यूएई ने डिफेंस डील इंडिया के साथ साइन कर ली। वाइल अब्बाद साहब के साथ मैंने इसके ऊपर इंटरव्यू पे डिटेल डिस्कशन की, उन्होंने कहा ये पेपर के ऊपर एग्रीमेंट है, लेकिन ये पेपर से बढ़ के एग्रीमेंट है अजीजान मन, क्योंकि अब 2 दिन के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो जाने वाले हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, और उससे पहले इमरजेंसी इस नेक्स्ट लेवल की पड़ी कि यूएई ने कहा कि अब हम मजा चिखाएंगे जर्नैलों को। दुबई लीक्स हुए जिसके अंदर मखसूस लीक्स किए गए, और जीएचक्यू में हमारी इतलात के मुताबिक बताया गया कि कितने हाजिर सर्विस जर्नैलों की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, वीडियोस और डील्स के सबूत उनके पास मौजूद हैं। न सिर्फ ये बल्कि चुन के हजारों की तादाद के अंदर जो मखसूस लोग हैं आईएसआई से जिनका ताल्लुक है, जो इस वक्त पाकिस्तान की फौज से जिनका ताल्लुक है, हाजिर सर्विस हो, रिटायर हो, लेकिन वो फ्रंटमैन के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के जर्नैल और पाकिस्तान की $200 बिलियन जो मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड एम्पायर है उसके लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेटेड तरीके से डिपोर्ट किया गया, यूएई से शुरू कर दिया गया, जिसके ऊपर थरथल्ली जो है वो जीएचक्यू के अंदर जंजला आ गया। इसके ऊपर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सिर्फ अगर स्क्रैच द सरफेस ऑफ द आइसबर्ग अगर देखा जाए तो सरफेस को रिपोर्ट किया न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी वर्कर्स को, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ अमेरिका का पीस मेकिंग करना चाहता है तो इसलिए उनको निकाल दिया है, और पाकिस्तान जो है वो अमारत के जो हालात हैं वो खराब हो रहे हैं, और पाकिस्तान को वो चाहता है मुत्तहिदा अरब अमारात के भाई या 3 में आओ या 13 में आओ, दोनों तरफ मत खेलो। तो इस वजह से ये तो रिपोर्ट की जा रही है, असल मामला मैंने आपको बताया 2 महीने पहले से चल रहा है, मैं मुसलसल इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा हूं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो यहाँ पे राइवलरी है, बेदुअन राइवलरी है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, जिसमें इजराइल नेक्सस है, उसको छोड़ दें आप। ये जो मामला आसिम मुनीर का चल रहा है बड़ा पुराना चल रहा है उनके साथ, और पहले तो यहाँ पे लास्ट शहजाद मोहम्मद बिन जायद शिकार करने आए थे, रहीम यार खान तो जाके ये मिले थे, शहबाज शरीफ भी मिला था, आसिम मुनीर भी मिला था, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो प्रायोरिटी देता है सदर आसिफ अली जरदारी पार्टी को। उनके किसी भी ना तो असासों को हिट किया गया, मलक रियाज का ताल्लुक भी सदर जरदारी के साथ है, ना मलक रियाज को हिट किया गया है, ना उनको टच किया गया है, ना ही उस सियासत जो यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर कराची के मखसूस बिजनेसमैन को जो एफिलिएटेड है पीपल्स पार्टी से उनको टच किया गया, लेकिन जो फौज के साथ एफिलिएटेड है और कुछ जो नून लीग के साथ एफिलिएटेड हैं, फौज और नून लीग दोनों के साथ, उन लोगों को खास तौर के ऊपर टारगेट किया गया है और उनको डिपोर्ट करके पाकिस्तान को पैगाम भेजा गया कि बच्चों तुम किधर बच के जाओगे, तुमने अपना सारा हराम का माल यहां पे लाके खपाया हुआ है और अयाशी प्रोग्राम यहां पे जो चलाया हुआ है, और तुम यहां पे अपने आप को जो है वो बादशाह बन के बैठे हुए हो, तुम आके सऊदी रॉयल फैमिली अमाराती रॉयल फैमिली से मुलाकातें करके तुम अपने काम बराह रास्त करवाते हो, अरशद शरीफ को शहीद करवाने में तुमने हमसे एक रोल प्ले करवाया था, सारे राज हमारे पास हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ये 1200-1300 लोग जो निकाले गए वहां से डिपोर्ट किए गए, जिसको न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट किया, ये हल्का सा फीलर दिया गया और इस फीलर की वजह से जंजला आ गया जीएचक्यू के अंदर, और यजीद वक्त मुनीरा मिस्त्री रातों रात जुम्मे के दिन जो है वो हम आपको दिखाते चलें कि भागा अपना प्राइवेट जेट लेके बारों बार नीवे होके ईरान को बाईपास करके जो है वो सीधा अबू धाबी इसने जाके लैंड किया और वहां पे मुलाकात करने की कोशिश की सदर मोहम्मद बिन जायद से, लेकिन पता यह चला कि मोहम्मद बिन जायद ने मुनीरे मिस्त्री से मिलने से इनकार कर दिया और कहा चलो पतली गली से निकल यहां से, और तुम्हें सिर्फ हमने अभी फीलर करवाया है। और जाहिर बात है जब फीलर करवाने के बाद ये फेल हो गए तो इन्होंने फिर खबरें छपवानी शुरू की। आज 10 मई 2026 को खबर छपवाई गई बाकायदा तौर के ऊपर कि नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ रेगुलर बातचीत की जा रही है। ये आप देख लें, ट्रिब्यून एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया यूएई की डिपोर्टेशन क्लेम्स को और कहा यूएई जो है वो रूटीन इमिग्रेशन लॉज को एनफोर्स कर रही है। ये 9 मई की खबर है, आप देख लीजिए, और कहा जा रहा है कि जनाब नहीं, ये रूटीन के अंदर काम चल रहा है यार, ये तो और कोई चक्कर है ही नहीं। जानी ठहरो जरा, रूटीन तुम्हारी क्या है, औकात तुम्हारी क्या है, वो तो यहां पे नजर आ रही है कि मुनीरे मिस्त्री को जिस तरीके से रिसेप्शन मिली है, रातों रात इमरजेंसी वो वहां पे पहुंचा है और चंद घंटों के अंदर उसको कहा गया यल्ला 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 यल्ला
काम कर हूं अपना। जो सबसे बड़ा इनको प्रॉब्लम है जीएचक्यू को, उसको 1200 वर्कर ठीक है आगे पीछे हो जाता है, और इनका अपना बंदा जो है रिटायर्ड जर्नैलों का, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जर्नैल और बना लेंगे यहाँ पे, उनको कोई कमी है। पाकिस्तान के अलावा तुर्की के अंदर उन्होंने आजकल अपना बड़ा माल बनाया हुआ है, पुर्तगाल के अंदर बड़ा माल पानी चल रहा है, उनको क्या कमी है। लेकिन रोला असल ये है कि पाकिस्तानी के पास जो सिक्योरिटी की, चौकीदारे की नौकरी है और ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, उसको रिप्लेस करने के लिए एक डिफेंस पैक्ट यूएई ने इंडिया से साइन किया है, जिसकी वजह से यूएई के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त चाइना गए तो चाइना से प्रेशर करने की कोशिश करवाई गई यूएई को, लेकिन यूएई ने वो प्रेशर नहीं लिया। और अब बकायदा तौर के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां पे, और पाकिस्तानियों का जो बैकबोन है इस वक्त होल्ड यूएई के ऊपर, वो सिक्योरिटी जॉब्स की वजह से है। ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी का नेक्सस इस किस्म का अजीजान मन के इंटेलिजेंस की जो बैकबोन होता है इंटेलिजेंस गैदरिंग की, वो ट्रांसपोर्ट, कौन गड्डी जा रहा है, ड्राइवर पूरी गल बग करना है, किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, एयरपोर्ट से लेके कहां पे छोड़ा है, एंड सिक्योरिटी इन्फिल्ट्रेट करना है किसी भी जगह के ऊपर, कौन कहां पे, कौन सा साहब कौन कहां पे काम कर रहा है, वो किधर आता है किधर जाता है, कहां से उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, सिक्योरिटी को पता होता है। तो सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट दो कलीदी ऐसे शोबे हैं, डिफेंस ऑफ कोर्स उसके अंदर शामिल है, जिसमें पाकिस्तान पूरे गल्फ के अंदर छाया हुआ है, और अब उसको इंडिया के जरिए यूएई काट के पैगाम देना चाहता है, स्टेप बाय स्टेप एस्केलेट कर रहा है। यूएई अपना होल्ड पाकिस्तान पर लूज तो कभी भी नहीं करेगा, यूएई के इंटरेस्ट के अंदर है ही नहीं, लेकिन यूएई अपने जो फेवरेट लोग हैं उनके जरिए ये काम करेगा। यहां पे एक और बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने यूएई के ऊपर चाइना से प्रेशर डलवाया, लेकिन उसके फौरन बाद सदर आसिफ अली जरदारी चाइना चले गए, और वहां पे चाइना, जाहिर बात है सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं उनको रॉयल रिसेप्शन दी जाती है यूएई के अंदर अपने पूरे खानदान के साथ, तो आसिफ अली जरदारी को ने चाइना को जाहिर बात है राम कर लिया। तभी चाइनीज स्टेट मीडिया ने आसिफ अली जरदारी के ऊपर अपना हाथ रख दिया और कहा कि भाई ये सदर मुनीरा मिस्त्री जितना भी बनना चाहता है अमेरिका ट्रंप की गोद में बैठ के वो नहीं बनेगा, सदर तुम ही रहोगे, नहीं तो हम डॉलर नहीं देंगे इनको, ना ही हम इक्विपमेंट देंगे, इनको J-35 चाहिए, हम इनको जो देंगे कोई देंगे बाबे जी का जो होता है थानू वाला, ठीक है, हम वो देंगे, हम कोई और इनको डांग फेरेंगे, आप फिक्र ना करें। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी का चाइना ने जब साथ दिया तो जाहिर बात है सदर आसिफ अली जरदारी, अगर सदर जरदारी सिर्फ उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था, पाकिस्तान अपनी कुर्सी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, यूएई को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, और कहा कि यहाँ बैलेंस ऑफ पावर रखो, यूएई के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो कि पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी की फौज की बात माने, उनको करने दो बैलेंस आउट, जरा इनके आगे इंडिया की तलवार लटकाने दो, उनको भी, उनको खेलने दो जरा इनके साथ, आप बिल्कुल सऊदी अरब वाली साइड के ऊपर मत जाओ। और फिर नेले पे दल ये हुआ कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ने जाके बात कर ली प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से, जब ईरान ने हमला किया 3 दिन पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर, तो क्योंकि भाई आखिर में अरबी हैं वो और आप अजमी हो बात अरबी अजमी के ऊपर आ जाती है यहाँ पे। तो ये अभी मामला सिर्फ शुरू हुआ है खड़ाक जर्नैलों का, और जर्नैलों के जो पालतू हैं यहाँ पे, जो मफाद का टोला पटवारी और जर्नैल का, उनको अब टारगेट करना दुबई के अंदर से शुरू किया गया है। और दुबई के पास आपके वो राज हैं जो आपके वहमो गुमान से भी आगे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात, इजराइल और इंडिया का ये जो ट्रायंगल है, जाहिर बात है इसके सेंटर के अंदर तो पाकिस्तान जो है उसको कैप्चर करना जरूरी है। वो कैप्चर तो तीनों का अब इस वक्त मुश्तरका तौर के ऊपर एनिमी पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज की वजह से, पाकिस्तान पे काबिज हुक्मरानों की पॉलिसीज की वजह से ये हालात बन गए हैं, और अगर ये हालात बन गए हैं तो ये किस तरफ जाएंगे, उसमें ये कम से कम हौसला अफजा बात है कि सेग्रीगेट किया जा रहा है यूएई की तरफ से। यूएई सबको अन्य फायर नहीं खोल रहा, वो देख रहा है कि अच्छा ये वो लोग हैं जिनकी किस नब्ज पे किस जगह, जाहिर बात है वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, मेरे आपके लिए तो नहीं कर रहे ना, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो ये देख के कर रहे हैं कि किसको जाके किस जगह के ऊपर दबानी है उसकी नब्ज, और वो दबा रहे हैं। और ये जो 1200-1300 वर्कर है, ये बड़ा सोच समझ के वहां से डिपोर्ट किया गया है। इनके अंदर कुछ लोग हैं ऐसे जो कि क्रिमिनल एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो वहां पे आज दिन तक मौजूद क्यों थे?
مثال کے طور کے اوپر یہاں پہ بہت سے ایسے کرمنل ایلیمنٹس ہیں جن کو پاکستان کے آرمی چیفز نے آئی ایس آئی کے ذریعے ایکسٹینشن دلوائی ہوئی ہے کہ یار ان کو یہاں پہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ عمر فاروق ظہور کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اس کے اوپر آپ لکھیں ڈیپ ڈائیو تو میں اس کردار کو مزید ایکسپوز کروں گا۔ ابھی امریکہ سے جو لوگ آئے ہوئے تھے یو اے ای کو تو نہیں آنے دیا گیا، لیکن عمر فاروق ظہور کس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا جب جے ڈی وینس پاکستان آیا ہوا تھا آپ کے خیال میں؟ اور عمر فاروق ظہور کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ وہ جو کہانی تھی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کہانی ہے، یہ ناروے کے اندر وانٹڈ کرمنل چارجز کے اوپر بندہ یہ صدارتی تمغے لے رہا ہے 2 دفعہ، لیکن تمغے اگر لے بھی رہا ہے تو وہ گیم کیا ہے اگر کہیں گے کمنٹس میں تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس وقت حالات نازک ہے منیر مستری کے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور سعودیہ کے اوپر آسرا ہے، ادھر کہتے ہیں یا شیخ ایتھے ویخ، لیکن اتھے شیخ کدھر اور ویخ لیا تو نہ کی بنے گا۔ لیکن مجھے ڈیپ ڈائیو میں بتائیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سا میں اینگل مزید انویسٹیگیٹ کروں، آپ کے لیے ضرور کروں گا۔ خدا